चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज, और ये अपने को एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताने के करेक्ट आपकी ट्रूथ टेबल क्या होगी। नाउ इसको अगर हम देखें तो ये आपका एक इनपुट है, ये आपका इनपुट ए है, ये आपका बी है और यहाँ पे फाइनल आपका आउटपुट y आ रहा है। नाउ इसको अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि y जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से अगर इसको नोटिस करेंगे तो ये आपका a बार प्लस यहाँ पे हो रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि a डॉट बी, ये आपका इसका डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करके ये आपका आउटपुट ये आएगा। नाउ इस बेसिस पे अगर हम अपनी ट्रूथ टेबल बनाएं, ठीक है, सो प्रैक्टिस करने के लिए लेट्स डू दैट कि ये मान लीजिए आपका a है, ये आपका b है और ये आपका आउटपुट y आएगा। तो इसको फॉर्मेट वही लिख लेते हैं, 0 0 सब में वही दिया हुआ है, तो 0 1 1 0 और आपका 1 1, ये आपका इनपुट ए और बी हो गया। हमें यहाँ पे ये वाला आउटपुट बताना है ये क्या आएगा। नाउ इस केस में अगर मेरा जब दोनों आपके 0 0 हैं तो उस केस में ये वाला तो आपका 0 और ये आपका प्लस करके 1 हो गया। अगर ये 1 है तो इट डजेंट मैटर ये क्या होगा, ये आपका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। तो अगर ये 0 है तो उस केस में ये आपका 1 होगा। सो विच मीन्स ये और ये दोनों तो आपके एनीवे 1 हो जाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ए डॉट बी आपका 0 है 1 है, बिकॉज ये 0 का बार 1 है तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम जब इसका 1 इनपुट ले रहे हैं, ए आपका 1 है तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब हमें ए डॉट बी देखना पड़ेगा क्या है, तो ए डॉट बी अगर करोगे तो ए डॉट बी ये तो 0 हो गया, ए डॉट बी आपका 1 तब आएगा जब दोनों 1 हो, तो ये 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो ये आपका आउटपुट होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं अगर इसको मैच करें 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है दैट वुड बी द राइट आंसर।